आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत तकलीफ़ हुई। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। आज एक ऐसे फ्रॉड में जब ये शख्स इमरान खान चोर चोर के नारे लगा रहा था, गाली गलोच कर रहा था, हम लोग सारी की सारी क़यादत पीपल्स पार्टी और PMLN की वो कैद थी किसी न किसी झूठे इल्ज़ाम में। तो उस वक़्त ये डाका जारी था, ये 190 मिलियन पाउंड का, एंड उस वक़्त ये वारदात कर रहा था। ये मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए। अल-कादर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। एक औरत जो एक ट्रस्टी है एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सजा देते हैं, ये शर्म का मुकाम है। न खान साहब मायूस है, न हम मायूस है। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सज़ा का और 7 साल की सज़ा का, वो बुनियादी फैसला है। ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर इस केस को कंक्लूड किया, बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, बानी पीटीआई को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 साल जुर्माना, जबकि इनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल सजा और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में बानी पीटीआई की सजा 6 महीने का इजाफा उसमें होगा, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा 3 महीने उसमें इजाफा होगा। और अदालत ने अल-कादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया है। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। फैसले से पहले बानी पीटीआई ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, जिसमें उनका कहना था कि आज से पहले जो भी फैसले आए, मुझे इनके बारे में पहले से इल्म होता है, मुझे मालूम है आज भी सजा सुना दी जाएगी। इनका बुनियादी तौर पर सोच ये है कि इस किस्म के केसेस से या इस किस्म के फैसले से ये हमारी तहरीक को दबाएंगे। ये इमरान खान को जो है कोई उसको कंप्रोमाइज करवाएंगे। 8 फरवरी को आप सिर्फ एक इलेक्शन हारे थे, आज 17 जनवरी को आज आप इस कौम का एतमाद हारे हैं। आप रियासत मदीना का नाम लेते थे, ये कहां का इंसाफ है कि आपने एक जब्त शुदा रकम जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने आपको दी, जिससे जब्त किया आपने, उसी को वापस कर दी और उसके बस 25 करोड़ का जमान पार्क का घर लिया, 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली, 200 कनाल जमीन ली और एक शैम ट्रस्ट मियां बीवी ने बनाया। ये कोई ईदी का ट्रस्ट नहीं था, छीपा का ट्रस्ट नहीं था। बहुत सारे जो दानिशवर हैं उन्होंने तो ये बहस ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट की सजा है, हाई कोर्ट रिलीफ देने को है, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देने को है, इसमें क्या मसला है? तो वाकई ये बात दुरुस्त है। अगर कोई सजा हो गई है तो इससे क्या मसला है, फिर क्या प्रॉब्लम है? ये तो ट्रायल कोर्ट है, अभी तो हाई कोर्ट जाना है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाना है, और ये कब तक चलेगा इसका कुछ पता नहीं है। सारे पूछ ये रहे हैं कि अगर ये सज़ा है तो फिर मुज़ाकरात कितनी, उसको कितना डैमेज है। दूसरी तरफ जो हाई प्रोफाइल लोगों से और ताकतवर तरीन लोगों से, तहरीक इंसाफ के ताकतवर तरीन लोगों की मुलाकातें भी हैं, तो ये फिर आप फ़ाइनल क्या देख रहे हैं, फ़ाइनल नतीजा फिर क्या देख रहे हैं? देखिए, 2 बातें। एक तो ये है कि मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं और लड़ाई भी होती है। वो चीन के बड़े मारूफ स्कॉलर थे, वो कहते थे कि फ़ाइट फ़ाइट एंड टॉक टॉक, ठीक है। तो जो लड़ाई है वो अपनी जगह जारी होती है और मुज़ाकरात अपनी जगह होते हैं, लेकिन सज़ा के साथ साथ ये भी आप देखिए कि खान साहब की जो जमात है PTI, वो बॉक्सिंग बैग बनी हुई थी, एक पंचिंग बैग बनी हुई थी। अब वो पंचिंग बैग नहीं हो रही। आप देखें शुरू कहाँ से हुआ, 9 मई ऑनवर्ड्स PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ। उनके लीडर्स को पकड़ते थे, वो लीडर्स आते थे, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मजम्मत करते थे 9 मई की, और 9 मई की मजम्मत के बाद क्या करते थे, वो जैसा कहा जाता था वैसा वो करते थे। दूसरी सूरत हाल ये थी कि जो माफ़ी नहीं मांगते थे, मजम्मत नहीं करते थे, उनके ऊपर पर्चा हो जाता था, गिरफ्तारी हो जाती थी, वो अंदर बैठे हुए थे। यही थी ना। और अब सूरत हाल बदल चुकी है।
अब मुज़ाकरात जो है, पहले मार की फ़ेज़ था, मार से खामोशी का फ़ेज़ आया और ख़ामोशी के बाद अब आमने सामने सीटों पर बैठ गए। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क तो आया है इसमें। तो खान साहब को तो देखें ना, ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई थी। अगर खान साहब को रिलीफ देना हुआ तो वो तो हाई कोर्ट भी आगे मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट भी है, वो तो किसी अच्छा, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया कि भाई मुज़ाकरात का ट्रायल कोर्ट की सज़ा से क्या लेना देना। जी हाँ। लेकिन एक चीज़ का लेना देना तो है कि जैसा वो कहते हैं कि वो बरीयत वाली तरफ चले जाए, उन पे कोई जितने भी केसेस हैं उनमें बरीयत हो चुकी है, तो फिर उनकी जो गिरफ्तारी है उसे लेजिटिमेट रखने के लिए ट्रायल कोर्ट की सज़ा आ जाती है। तो इसका मतलब है कि वो अभी अंदर ही हैं। खान साहब अभी अंदर ही है और खान साहब का जो रवैया है या उनका अंदाज़ है वो देखा जाएगा, उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी। क्योंकि खान साहब आपको पता है रिसेंटली, अनटिल रिसेंटली भी वो एक तरफ मुज़ाकरात उनके लीडर्स कर रहे थे, तो दूसरी तरफ खान साहब बदस्तूर वो जो है फायरिंग उन्होंने ओपन की हुई थी जो इस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप लीडर्स हैं उनके ऊपर, टॉप ऑफिस होल्डर्स हैं उनके ऊपर। तो अब मेरे ख्याल में ये देखा जाएगा कि अगर खान साहब जो क्रिटिसिज्म है वो बंद नहीं करते, अपना अंदाज़ जो है वो उसमें तब्दीली नहीं लेके आते, तो फिर मेरे ख्याल में बात आगे प्रॉपर डील की तरफ चले जाएंगी और जो बाद में पावर शेयरिंग फार्मूला उसकी तरफ भी जा सकती है। लेकिन अभी तो मामला कुछ और, अभी तो ये है कि अभी इनको रिलीफ चाहिए। रिलीफ के लिए कुछ पैरामीटर्स सेट कर दिए गए हैं, उन पैरामीटर्स पर अमल होगा तो खान साहब को हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल सकता है। अल कादिर के अंदर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, उनकी फैमिली का कोई मेंबर, उनकी पार्टी का कोई मेंबर किसी भी हवाले से बेनिफिशरी नहीं है। पैसे सरकार के अकाउंट के अंदर हैं और बात एक ट्रस्ट की है। ये कोई ज़ाती ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ना ये कोई ज़ाती यूनिवर्सिटी है, ये ट्रस्ट का है। अगर केस के ट्रायल की बात करें तो 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा माली रेफरेंस था, जिसको 1 दिसंबर 2023 को एहतसाब अदालत में दायर किया गया। मुल्जिमान पर 27 फरवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद होना थी और नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए थे। इमरान खान के वकला की जानिब से गवाहान पर जिरा की गई थी। केस के अहम गवाहान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर आला परवेज खटक और जुबैदा जलाल शामिल थी। रेफरेंस की समाअत के दौरान 3 जजेस भी तब्दील हुए। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर वकला सफाई ने 38 समाअतों के बाद जिरा मुकम्मल की। मुल्जिमान को 342 के बयानात मुकम्मल करने के लिए एहतसाब अदालत ने 15 मौके फराहम किए। मुल्जिमान ने अपने दिफा में कोई गवाही पेश नहीं की। अल कादिर में अब देखें सीधा सीधा उनका मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि ये नैब का केस बनता ही नहीं है, तहरीक इंसाफ का अगर करें तो उन्होंने कहा कि नैब तरमीम में तो काबीना के फ़ैसलों को इस्तिस्ना दिया गया है। 190 का टैग लगाकर ट्रस्टी को बदनाम करके सज़ा देने की बातें हो रही हैं, जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। और अल कादिर जो ट्रस्ट नैब का केस है, नैब का केस तब बनता है जब ज़ाती फ़ायदा उठाया जाए। पैसा तो हुकूमत का होता है। उन्होंने बताया ये सारा जो उसका है। आपका क्या इसमें है? इसमें क्या ऐसा है कि इसमें सज़ा भी है और मसाइल भी हैं? इसमें बहुत सारी ऑडियोज़ भी आई। एक ऑडियो वो आई जिसमें ताले खुलवाने की बात हुई, कुछ हीरे की अंगूठियों का जिक्र आया, मुबैना तौर पर बहुत सारी बातें। आपका क्या टेक है? देखिए, 2 बातें इसमें। एक बात तो ये कि केस वाकई बनता है या नहीं, तो मेरे ख्याल में केस तो बनता है। दूसरी बात यह कि केस बनाने वालों की नीयत के क्या वाकई वो उन्होंने केस इस नीयत से बनाया कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों, तो मेरे ख्याल में नीयत भी ठीक नहीं है। केस के जो 2 बड़े फरीक थे, एक वो जिसने फ़ायदा दिया है और दूसरा वो जिसने फ़ायदा लिया है। फ़ायदा क्या था? वो फ़ायदा था ये जेलम के करीब जो जगह है स्वावा, वहाँ पर अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन हासिल करना। वो बुशरा बीबी और खान साहब के ट्रस्ट नाम पर है वो ट्रस्ट, उसमें ये बेनिफिशरी हैं, उस ज़मीन के मालकान वो हैं। तो वो ज़मीन किसने दी थी इनको? वो उस बंदे ने दी थी जिन्हें 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का जो फ़ायदा वो दिया गया, क्योंकि वो पैसे आउट ऑफ द कोर्ट टर्न हुए थे, आउट ऑफ द कोर्ट तय हुए थे हुकूमत पाकिस्तान के पास आना। और हुकूमत पाकिस्तान ने वो जो पैसे हैं वो ऑलरेडी जो उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें जाके सेटल कर दिए। तो मेरे ख्याल में वो तो फ़ायदा देने की भी बात मौजूद है और फ़ायदा भी मौजूद है। लेकिन अब आप कर क्या रहे हैं? आपने किया ये है कि जिसने फ़ायदा दिया है और उसके एवज़ फ़ायदा लिया भी है, उसको आपने छोड़ दिया है
और जिसने ज़मीन का जो टुकड़ा फ़ायदे में लिया है उसको आप सज़ा दे रहे हैं, तो इसको अगर सज़ा मिल रही है तो फिर उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि उसका नाम ECL पे हो और उसके बावजूद वो फैमिली समेत बाहर चला जाए। बुशरा बीबी की जमानत कबलस गिरफ्तारी ट्रायल एहतसाब अदालत ने, जबकि बानी PTI की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की थी, जबकि मुल्जिमान की दरखास्त पर बरीयत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसले का इख्तियार दिया था। मुल्जिमान की जानिब से 16 गवाहान को अदालती गवाह के तौर पर तलब करने की दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। नैब की जानिब से 6 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम ने केस ट्रायल में हिस्सा लिया। रेफरेंस के कुल 8 मुल्जिमान थे, जिनमें 6 बैरून मुल्क फरार हैं। सिर्फ बानी PTI और बुशरा बीबी ने ट्रायल का सामना किया। 6 जनवरी 2024 को अदालत ने फरत शहजाद गोगी साहिबा, जुल्फी बुखारी साहब और शहजाद अकबर साहब समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। उनकी सजा होती है। आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं। ये अंदरूनी खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान ही लेना चाहते हैं। जो 20 जनवरी से ऊपर नजरें टिका के बैठी हुई है PTI, मेरे ख्याल से उनको उधर बहुत सख्त मायूसी होने वाली है और पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी होने वाली है। मंडे ऑनवर्ड आपको पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन नजर आएंगी। बड़े अहम तरीन लोग हैं, उनको पता है पहले से कि ये सज़ा होनी है और इतनी होनी है। ये कैसे पता चल जाता है, ये भी मुझे प्लीज़ आप गाइड कीजिए। देखिए, ये फैसल वाडा हैं, उनमें एक अहम रहनुमा जो कि अक्सर आके तकारीर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि जी इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। हाँ। तो फैसल वाडा किसके करीब है? वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। अगर आप ये समझते हैं कि फैसल वाडा की कोई जमात है, पीपल्स पार्टी या इससे पहले तहरीक इंसाफ या नून लीग, तो उनकी जमात कोई नहीं, उनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट में होने की वजह से ही उन्हें बाकी जो सियासी जमातें हैं वो बुलाकर टिकट भी दे देती हैं। ठीक है। उनकी ख्वाहिश होती है वो जिस पार्टी में जाना चाहे उस पार्टी की जा सकते हैं। टिकट जो है वो उनको मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। तो फिर वो जो बातें होती हैं, ये वो लोग होते हैं, देखिए पहले ज़माने में होते थे पीर साहब पगाड़ा। पीर साहब पगाड़ा जो होता वो थे गैर एलानिया तौर पर हमारी फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट के वो नुमाइंदे, और बल्कि उन्हें कहा जाता था कि वो सिविलियन कोर कमांडर हैं फ़ौज के। तो अब बदल गया वक्त, अब फैसल वाडा हो गए और इन जैसे एक आध और भी हैं, वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका मौक़िफ़ बयान करते हैं, और जो TV के एंकर्स हैं या मीडिया वाले हैं वो उनकी बात इसलिए कान लगाकर सुनते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये वो नहीं बोल रहे, उनके पीछे उनके बीच में उनका यार बोल रहा है। वो मैं नहीं बोल दी, मेरे बीच मेरा यार बोल रहा।